वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन। सभी छोटे छोटे गाइज आप सब बेस्ट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब कर जरूर रहे होंगे। तो क्वेश्चन करना है आज एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज डाला नहीं हूँ, एक्सरसाइज 11.3 है ये। एक्सरसाइज 11.3 का आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, थंबनेल पर देखा ही होगा आपने। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन करना है, केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे। वो तो ठीक है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है ना थोड़ा लेंदी है, यानी कि कहने का मतलब थोड़ा सा कठिन है और उसे थोड़ा सा लगाने में भी समय जाएगा और समझने में भी। देखो, क्वेश्चन जब अगर पेपर में आ जाता है तो हमें तरीका पता होना चाहिए ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में आ जाएगा। जब हमें तरीका पता रहेगा तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप, या फिर आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। एक्सरसाइज 11 पॉइंट मेंसुरेशन चल ही रहा है ना, आप 11.3 खोलिए और क्वेश्चन नंबर 2 खोलिए। उसमें आप देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ता हूँ। 80 सेंटीमीटर गुणे 48 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? ये सब के सब मल्टीप्लाई में दे दिया, इसका मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? चलो मैं समझाऊंगा। फिलहाल माप वाले एक सूटकेस, ये तो समझ ही रहे हैं सूटकेस क्या होता है, जिसमें कपड़े भरे जाते हैं। समझ रहे हो ना? जिसमें कपड़े भर के कहीं हम इस शहर से उस शहर जाते हैं या फिर घर से किसी बाहर शहर जाते हैं, तो वो सूटकेस होता है कि नहीं होता? वही वाला सूटकेस है ये। तो इतना माप वाले एक सूटकेस तिरपाल के कपड़े से, देखो देखे होंगे आप अगर, तो जो सूटकेस बड़ा होता है थोड़ा सा, उसको ना कपड़े से ढका जाता है। कवर होती है ना, देखा है कि नहीं देखा है? होता है ना? हाँ, वही 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 है भैया। ये तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ओके, कोई बात नहीं है। ऐसा ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए, अब बताओ, एक सूटकेस की बात छोड़ो, यानी कि वो बोला जब मान लीजिए कंपनी वंपनी की बात हो रही है, कहने का मतलब इतने सेंटीमीटर वाला है कुल मिला के हमको एक सूटकेस है, वो भी 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। यानी कि वो लंबाई, यानी कि पूछ रहा है जो हमारा तिरपाल होगा वो कितना मीटर लंबा होगा, यानी कि जो कपड़ा होगा कितना मीटर लंबा होगा। उसकी चौड़ाई हमको दे दी है 96 सेंटीमीटर। अब बताओ, जैसे मान लो एक सूटकेस मैं बना ही देता हूं छोटा सा, इस प्रकार के एक सूटकेस है। थोड़ा बहुत गलत बनेगा तो देखिएगा, एकदम परफेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन ये थोड़ा बहुत बना देंगे। ये तो मान लीजिए इसी तरीके से कुल मिला के सूटकेस है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। कुल मिला के सूटकेस है, बक्से की तरह होता है ना। अब इसी सूटकेस को क्या करना है, कपड़े से लपेटना है। एक सूटकेस, दो सूटकेस, तीन सूटकेस, कुल मिला के कितने सूटकेस है? 100 सूटकेस है। अब बताओ कपड़ा जो होगा वो किस तरीके से होगा? इसी तरीके से होगा, ऐसे लंबा का होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? और इसे हम जितना जरूरत होगा हमें, हम काट काट के जोड़ेंगे ऐसे। ये मान लीजिए इतना इतना कपड़ा मैंने काट लिया और एक सूट को इसको चारों तरफ लपेट दिया, और दूसरा फिर से यहां से काट दिया, फिर से दूसरा सूटकेस लपेट दिया, इसी तरीके से। और जो हमारा ये तिरपाल है, यानी कि जो ये कपड़े हैं, हमारा तिरपाल का कपड़ा है, इसकी सिर्फ हमें क्या दी हुई है? चौड़ाई दी हुई है। क्या दी हुई है? ये चीज दिया हुआ है। और ये कितना लंबा रहेगा ताकि 100 सूटकेस को हम लपेट सके, यानी कि 100 सूटकेस पर कपड़ा लपेटा जा सके, ये ढकना है। ढकना का मतलब वही हुआ ना, यानी कि हम उसको क्या करेंगे, बंद करेंगे, लपेटेंगे। तो ये चीज आ गई क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, क्वेश्चन क्या कहा है और क्या पूछा है, समझ में आ गई है बात? बताइए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि जो हमारा ये क्या दिया हुआ है, सबसे पहले काम तो ये बताओ, 80 सेंटीमीटर गुणे 48 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर, ये क्या है? ये भैया जो सूटकेस है ना, अगर आपको क्वेश्चन में मेंसुरेशन में, ध्यान देना मेरी बात को, मेंसुरेशन में जब भी आपको इस तरीके से मिलेगा, किस तरीके से सर? इस तरीके से मल्टीप्लाई में तीनों चीज मिलेंगी, तो इसका मतलब समझ लेना, यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीन चीज दी हुई है। अगर दिया रहेगा, ये तीन चीज होती ही है।
अगर दिया है क्वेश्चन में, इसका मतलब एक घनाभ की बात कर रहा है। तो कैसे सर बताने की हमारे लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है और ऊंचाई कौन सी है। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी करने का मतलब है आप शुरू करेंगे लंबाई से। हमारा लंबाई यानी कि लेंथ जो हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, विड्थ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट जो है वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आ गई। बताओ, जो हमारा सूटकेस है उसकी लंबाई जो है 80 सेंटीमीटर है, जो चौड़ाई है वो कितना है 48 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है सूटकेस की वो है 24 सेंटीमीटर है। यानी कि ये कुल मिलाकर सूटकेस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। अब एक सूटकेस का हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना। पता है कि नहीं, मैंने यानी कि इसके पहले एक इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन कराया हुआ है, उसमें आपको सूत्र लिखाए हुए हैं मैंने। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम निकाल लेंगे एक सूटकेस का, तो हमको 100 सूटकेस का है, 100 से पूरा करा देंगे, हमारा 100 सूटकेस का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उसके बाद हम कपड़े की लंबाई निकालेंगे। चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा किसका, एक सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं। एक, इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, एक सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या भैया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला। तो हमें सूटकेस यानी कि हमारा घनाभ आकार का हमारा सूटकेस है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस का BH प्लस का LH, यही होता है हमारा फार्मूला। ये क्या है LH है, ध्यान देगा, LB ये हमारा B यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर प्लस का विड्थ और हाइट यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई, फिर लंबाई और ऊंचाई, यानी कि इसके सबका आपस में गुणा कराना है, LB प्लस BH प्लस LH। तो फार्मूला ये आपको मैंने लिखाया हुआ है, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। तो मान रखते हैं फटाफट और सॉल्व करते हैं। दो, लंबाई का मान कितना है 80 है सर, चौड़ाई का मान कितना है 48 है सर, विड्थ का मान यानी फिर से चौड़ाई B है ना 48 है, और H कितना है 24 सेंटीमीटर है, प्लस का चिन्ह लगाया, यानी कि इन दोनों का मान तो रख दिया। अब इसका L और H रखना है। L का मान कितना है 80 है, H का मान कितना है 24 है, तो ये सब क्या हो गए, सब के सब सेंटीमीटर में है। अब इसी को सॉल्व करना है। 80 का 48 के साथ गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, कराइए। देखिए 8 का 8 से कराएंगे कितना हो जाएगा बताइए, 80 का 48 के साथ गुणा कराओगे कितना आएगा बताओ, 8 8 64, ठीक है, 8 8 जा 64, 64 का 4 लिखा, कैरी गया 6, ओके सर। 8 चौक 32, 32 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 38 हो जाएगा, और एक जीरो बढ़ा लेंगे, हो गया सर। अब 48 को 24 के साथ गुणा कराइए, आप कहीं पर लिखकर करा सकते हैं, वो आ जाएगा कितना 1152, आप लिख के गुणा कराना, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर से 80 का 24 के साथ गुणा कराएंगे। ये देखो 8 का 4 के साथ कराऊंगा तो 32 हो जाएगा, कैरी जाएगा 3, 32 का 2 कैरी गया 3, 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 192 हो जाएगा, और एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा इतना। सबका तो आपस में गुणा करा दिया। अब इन सबको आपस में कहीं पर लिख के जोड़ सकते हैं, यही सब है, कैलकुलेशन है। देखो ये मैथ है, इतना आसान होता नहीं है। अगर गलती से कहीं पर भी एक अंक भी गलत कर दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हो जाता है वो गलत हो जाता है। इस वजह से इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो जोड़ सकते हैं आप, लिख के जोड़िए या फिर चाहे जैसे जोड़िए। तो चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा हेल्प करता हूं। 840
फिर क्या है 1152 है, फिर क्या है 1920 है। इन सबको जोड़ लेते हैं एक बार, तो हो जाएगा 2, हो जाएगा ना भैया, बताइए। 4 और 5 9 हुआ, 9 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा, कैरी जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, 8 एक 9, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, फिर से कैरी गया 1, 3 2 5, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6912। और 2 अभी इधर है, ये 2 ये पूरा का पूरा कोष्ठक में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6912। अब इनका आपस में जरा सा गुणा कराइए, तो जब गुणा कराएंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, फिर 2 नवा 18 के 8 कैरी जाएगा 1, फिर 2 छंग 12, 12 में 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। तो एक सूटकेस का भैया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया आ गया, क्या आ गया, एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो टोटल कितने सूटकेस हैं, टोटल 100 सूटकेस हैं। अब बताइए 100 सूटकेस का अगर हमको निकालना होगा, क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे, स्वाभाविक सी बात है ना, ये तो एक सूटकेस का है, 100 सूटकेस का, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए, तो 100 से गुणा करा देंगे, तो 13,824 में 100 से जब गुणा कराएंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो वही हो जाएगा 13,824 और 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब चलिए, अब क्या समझना है, अब हमें समझना है, ये तो हमारा यानी कि पूरा का पूरा जो 100 सूटकेस है उसका टोटल सरफेस एरिया इतना आ गया। अब क्या करना है सर, अब हमें इसका देखना है, ध्यान देखना है, ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला क्या है, तिरपाल है, लंबाई निकालनी है हमको, क्या करना है, लंबाई निकालनी है। तो अगर हम इसी का क्षेत्रफल निकाल लें, किसका, इसका भैया, अगर हम देखो यानी कि हमारा जो कपड़ा है, जो हमारा तिरपाल है, उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि उसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि उसकी क्षेत्रफल से ही हम इसमें भाग देंगे, तभी हमारी लंबाई जाके पता चलेगी कितनी लंबे कपड़ा हमको लगना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कोई कंफ्यूजन हो रही है, बताइए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर इस चीज को लिख चुके हैं तो मैं इस चीज को मिटाऊं, तो मैं इस चीज को इरेज करता हूं, यानी कि यहां से हटाता हूं, केवल हम टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये चीज आप नोट डाउन कर लिए, आप वीडियो रोक के लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उसके बाद आगे देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप इतना जरूर करेंगे। तो हम केवल टोटल सरफेस एरिया अब यहाँ पे छोड़ते हैं और बाकी कुछ भी नहीं। टोटल सरफेस एरिया कितना है, वो है 13,824.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाइए, अब समझना शुरू करते हैं। जो हमारा तिरपाल होगा, ध्यान से देखना, जो हमारा तिरपाल होगा इसी तरीके से लंबे से होगा, खूब आगे भी जाएगा, काट काट के हमको एक एक सूटकेस को लपेटना है। अब इसका दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसकी चौड़ाई, इसी की लंबाई हमको निकालना है। क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, इसी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। अब बताओ, तो जब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे बताओ, ये एक आयताकार के बन रहा है कि नहीं कपड़ा, बताओ, देखो ये हो गया चौड़ाई, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो जो हमारा ये तिरपाल होगा, तिरपाल का क्षेत्रफल क्या आएगा बताइए, तिरपाल का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा कि नहीं होगा बताइए। तिरपाल का क्षेत्रफल वो होगा L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो L का मान देखो, L तो हमें पता नहीं है, B का मान देखो कितना है
96 सेंटीमीटर है। क्या है? 96 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा क्या? तिरपाल का क्या हो जाएगा? तिरपाल का क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई हमें निकालने है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, यानी कि आ गया हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी है हमारा तिरपाल का क्षेत्रफल जो निकल के आएगा। देखना ध्यान से, तो यही किसके बराबर होगा बताइए? समझ रहे हो नहीं? ये जो हमारा तिरपाल का क्षेत्रफल आया है, यानी कि कितना लंबा और कितना चौड़ा, यानी कि हमको इस टोटल जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया आया, टोटल सरफेस एरिया जो आया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आया है, तो वो तिरपाल का भी पूरा का पूरा लेंगे, हम पूरा का पूरा क्षेत्रफल लेंगे, तब उसी के बराबर करेंगे, तब जाके हमारी लंबाई निकल के आएगी। देखना ध्यान से, तो देखो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको रहने दो। फिर क्या है? बराबर किसके कर दे रहे हैं? 13,824 प्लस 00, आगे बढ़ाओ। अब हमको यहां से देखो, इन दोनों को बराबर हमने कर दिया। किसको? जो हमारी पूरी की पूरी तिरपाल की लंबाई और चौड़ाई है उसका, यानी कि तिरपाल की क्षेत्रफल है, यानी कि सूत्र तिरपाल का क्षेत्रफल ही है कुल मिला के। ये हमें तो पता नहीं है तिरपाल का क्षेत्रफल कितना है, तो मैंने क्या किया? लंबाई तो हमें निकालनी है, लंबाई को L ले लिया, चौड़ाई हमें पता थी, तो ये हो गया तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर किसका? सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे? यहां से लंबाई निकाल लेंगे हम। तो 96 सेंटीमीटर है ही, हमको लंबाई निकालना है, तो L को इधर रहने दो और 96 को उधर लेके जाओ। 13,824 00 और 96 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत है बताइए? अब क्या करें सर? अब इसको जरा सा भाग देना शुरू करिए। ये अभी हमारा सेंटीमीटर में निकल के आएगा, तो भाग दें। 12 से काट लेता हूं, 12 से काटूंगा, 12 8 96, 8 बार गया। फिर से मैं काटूंगा, 12 1 12। चलिए इधर लिखता चलता हूं, 12 1 12, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बचा कितना? 1 बचा ना, तो बन जाएगा 18। फिर से 12 1 12, 12 6 18, ये बन गया कितना? 62 बन गया। तो 12 पंचे 60, कितना बन गया? 12 पंचे 60, 5 बार गया, बचा 2, बन गया 24। तो 12 दूनी 24 और 2 0 है ही आगे, ये 2 0 बढ़ाओ और बटे 8। फिर से काटो, फिर से काटते हैं। फिर से जब हम काटेंगे तो 8 1 8, 8 1 8, कोई दिक्कत नहीं है सर। बचेगा कितना? 3, 8 3 11, तो बन जाएगा ये 35। तो 8 चौक 32, कितना हो जाएगा बताइए? 8 चौक 32, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर से बचा कितना? फिर से बचा 3, फिर बन जाएगा 32, फिर से हो जाएगा 8 चौक 32 और 2 0 तो है ही। ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में, सब सारी की सारी चीजें सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो कितना आ गया ये निकल के हमारा? ये आ गया 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? सेंटीमीटर में है। इसे क्या करना है? सेंटीमीटर को मीटर बदलना है। सेंटीमीटर को जब मीटर बदलना होता है क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। 100 से भाग दे देंगे तो हमारा ये बन जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब सेंटीमीटर जो है हमारा किस में बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। और ये मीटर बदल जाएगा सेंटीमीटर से हट के। जैसे ही 100 से भाग देंगे हम इसको, तो ये बन जाएगा हमारा किस में? मीटर में। तो हो जाएगा 144 मीटर कपड़ा लगेगा। क्वेश्चन इतना आसान नहीं था, क्वेश्चन था बहुत लेंदी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कुल मिला के जब हमको क्या, एक देखो क्वेश्चन क्या था, एक सूटकेस का तो पहले सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला। फिर क्या किया? तो 100 टोटल कहा था, 100 ऐसे सूटकेस हमें चाहिए। तो 100 सूटकेस चाहने के लिए आप क्या किया? 100 से गुणा करा दिए, तो ये इतना आ गया। फिर क्या किया? फिर उसके बाद जो हमारा जो तिरपाल था उसकी लंबाई और चौड़ाई थी, कुल मिला के लंबाई और चौड़ाई, यानी कि 2 ही चीज था उसमें। अब तिरपाल में तो लंबाई चौड़ाई ही होगा ना, तो वो हमको उसकी तिरपाल की लंबाई निकालनी थी। हमें पता नहीं था तिरपाल का क्षेत्रफल मैंने L इंटू बी लिया, तो और हमें वृत्त दिया था, तो लंबाई हमें निकालनी थी। तो वही क्या किया,
उसके बराबर कर दिया किसके, जो 100 के 100 सूटकेस थे उसी के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर कर दिया। वहां से लंबाई मैंने निकाल लिया, पहले तो सेंटीमीटर में हमारा निकल के आया क्योंकि सारा का सारा चीज सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था और क्या था, ये भी सेंटीमीटर में था। सेंटीमीटर में इतना निकल के आया था कितना, 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, तिरपाल के चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है, यानी कि मीटर में पूछा हुआ था। तो अब बताओ सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए सिंपल सी बात है, अगर नहीं जानते हो 100 से भाग देते हैं। कोई भी चीज होगा सेंटीमीटर में अगर उसको मीटर में बदलना होगा 100 से भाग देते हैं, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 100 से गुणा करते हैं, यही तरीका होता है। इस तरीके से आप उम्मीद करता हूँ समझ सकते हैं क्वेश्चन को, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। नहीं आया तो एक बार पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं, तो आपको उम्मीद करता हूँ जरूर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपके पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।